अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रोल। दोस्तों, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट्स उस डायरेक्शन में मोशन करते हैं जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है, लेकिन बाज़ औक़ात जब किसी ऑब्जेक्ट पर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शंस में अमल करती हैं तो फिर ऑब्जेक्ट उन फोर्सेस की डायरेक्शन के अलावा एक खास डायरेक्शन में मोशन करता है। यानी फोर्सेस की डायरेक्शन कुछ और होती है और ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन कुछ और होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स मैं सपोज करता हूँ कि वो इस डायरेक्शन में अमल करती है और एक दूसरी फोर्स है वो इस डायरेक्शन में उस पर अमल करती है। तो फिर इस सिचुएशन में ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन करता है, इस डायरेक्शन में। यानी कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो ये ऑब्जेक्ट न तो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और न इस डायरेक्शन में। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट टू फोर्सेस ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि इन दो फोर्सेस का, इस फोर्स का और इस फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स ये है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इन दो फोर्सेस को, यानी इस फोर्स को और इस फोर्स को हम ऐड करते हैं और उसका एक रिजल्टेंट फोर्स हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर मैं इस फोर्स को और इस फोर्स को हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करूँ तो मेरे पास जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो कुछ यूँ आएगा कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक फोर्स है, ये फोर्स जो है ये वाला फोर्स है और दूसरा फोर्स ये वाला जो है मैं इसके साथ मिला लेता हूँ, इसकी डायरेक्शन ये है। तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल में इसको मिला लेता हूँ। तो ये दो फोर्सेस को हमने आपस में ऐड किए अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। तो इसका रिजल्टेंट जो बनेगा इट विल बी दिस, ये उसका रिजल्टेंट हो गया। तो देखो, इस केस में रिजल्टेंट ये है, इसकी डायरेक्शन ये है और इस केस में जब हमने इसको ऐड कर दिया है तो फिर भी इसकी डायरेक्शन ये है। तो जब डिफरेंट फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे अमल करती हैं तो इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो उस सिचुएशन में हम हेड टू टेल रूल को यूज़ करते हुए तमाम फोर्सेस को ऐड करते हैं और उसका एक रिजल्टेंट फोर्स हम निकाल लेते हैं। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ एक फोर्स अमल करती है और ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में ना हो, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अमल करती है इस डायरेक्शन में। मतलब यह है कि एक बंदा है, उन्होंने इस ऑब्जेक्ट को एक रस्सी के साथ खींचा हुआ है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये वो तस्वीरें हैं जो आपकी बुक में दी गई हैं। एक आदमी है, वो इस ऑब्जेक्ट को एक रस्सी से खींच रहा है। तो ये सिचुएशन ये है कि एक शख्स इस ऑब्जेक्ट को एक रस्सी से खींच रहा है और उस पे फोर्स जो अप्लाई करता है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई करता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन के बजाय वो हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये बंदा जो इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव करता है, फोर्स की डायरेक्शन में मोशन नहीं करता। तो इस सिचुएशन में हम फाइंड आउट करते हैं कि वो कौन सी फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी ऑब्जेक्ट की मोशन उस डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे फोर्स अमल करती है। तो वो उस फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम इस फोर्स को रिजॉल्व करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट। तो इस रिजोल्यूशन को हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो अगर मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करो इनटू इट्स कंपोनेंट्स तो इस सूरत में इसकी दो कंपोनेंट्स बनते हैं। एक कंपोनेंट उसकी ये है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनती है और एक कंपोनेंट उसकी ये वर्टिकल कंपोनेंट बनती है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा ये वर्टिकल कंपोनेंट। इसको अगर मैं नाम दे दूं कि ये एफ है
तो दिस विल बिकम इक्वल टू एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है या वाई कंपोनेंट है। तो इस कंपोनेंट को अगर हम देखें, ये कंपोनेंट अलोंग दी एक्स एक्सिस है और ये ऑब्जेक्ट जो मोशन करेगा ये भी अलोंग दी एक्स एक्सिस मोशन करेगा। तो फिर इस सूरत में हम कहते हैं कि दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, यानी ये एफ एक्स जो है इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट अलोंग दी एक्स एक्सिस मोशन कर रहा है। तो इस रिजोल्यूशन को हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को यूं डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए फोर्स वेक्टर इनटू टू और मोर फोर्स वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी ये फोर्स वेक्टर है, ये एफ, इसको अगर हम रिजॉल्व करें, तकसीम करें दो कंपोनेंट्स में या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में, तो इस रिजोल्यूशन को रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। इस फोर्स को यानी इस एफ को हम दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में भी रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम दो कंपोनेंट्स से अपना काम चला सकते हैं, यानी हम अपने प्रॉब्लम्स को इन दो कंपोनेंट्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, बाकी कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर वेक्टर स्पेस में हो तो फिर उस वक्त हम 3 कंपोनेंट्स में उसको रिजॉल्व करते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किसी प्लेन में है तो फिर उस सूरत में हम दो कंपोनेंट्स में फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, एफ एक्स और एफ वाई। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। अब अगर मैं इसको देखूं, ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये देखो, ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये इस कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स उन कंपोनेंट्स को कहते हैं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो उसको हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द कंपोनेंट विच मेक्स 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये फोर्स जो है इट इज इक्वल टू दी सम ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई। यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। यानी अगर मुझे पता हो कि एफ एक्स कितना है, एफ वाई कितना है, तो मैं इन दोनों को मिला के इस एफ को फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन यह है कि एफ एक्स को और एफ वाई को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों एफ एक्स और एफ वाई को हम दो तरीकों से यानी दो मेथड्स के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड और दूसरे को हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये गिवन फोर्स जो है यानी एफ को हम ड्रा कर लेते हैं। जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ ये फोर्स बनाता है उस एंगल के थ्रू हम इस एफ को ड्रा कर सकते हैं और पैमाने के थ्रू, स्केल के थ्रू हम इसकी लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ड्रा करने के बाद हम क्या करते हैं कि स्केल के थ्रू, पैमाने के जरिए हम इस एफ एक्स की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं और एफ वाई को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस मेथड को हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। लेकिन दोस्तों ग्राफिकल मेथड के थ्रू अगर हम इस कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना चाहे या इस एफ को हम फाइंड आउट करना चाहे तो इस सूरत में एरर का यानी गलती का इम्कान ज़्यादा होता है, क्योंकि इनको ड्रा करते हुए हमसे गलती हो सकती है। गलती या इस एंगल में हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये एंगल 60 है, इस एंगल को 60 से हम ज़्यादा या कम कर सकते हैं गलती से। अगर ये एंगल 60 से ज़्यादा हुई या कम हुई तो फिर इस कंपोनेंट की लेंथ जो है या इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट आ सकता है। ओरिजिनल जो होना चाहिए उससे कम ज़्यादा हो सकती है। या अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहें तो उसकी डायरेक्शन में गलती हो सकती है। मतलब यह है कि ग्राफिकल मेथड ज़्यादा एक्यूरेट
नहीं है, उसमें गलती का इम्कान ज़्यादा है। दूसरा मेथड है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में हम एफ एक्स, एफ वाई या एफ को इक्वेशंस के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, उसमें एरर का इम्कान ना होने के बराबर होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम इक्वेशन के थ्रू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों, एनालिटिकल मेथड के थ्रू एफ एक्स या एफ वाई को फाइंड आउट करने के लिए मैं सपोज करता हूं कि ये हमारे पास एक फोर्स है एफ। इस फोर्स की दो कंपोनेंट्स है एफ एक्स और एफ वाई। तो सबसे पहले मैं एफ एक्स और एफ वाई के लिए इक्वेशन डिराइव करता हूं कि एफ एक्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और एफ वाई को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस यूज करता हूं। दोस्तों, हमें पता है मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ये मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि cos थीटा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के मुताबिक थीटा के साथ जो एडजेसेंट साइड है, यानी ये एफ एक्स जो है, इट इज कॉल्ड बेस। ओ ए इज कॉल्ड बेस। और 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट वाला साइड जो है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यहां पे इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसका ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, यानी ओ बी इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि बेस जो है इट इज इक्वल टू ओ ए और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ओ बी। तो ओ ए जो है इट इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ओ ए की जगह मैं लिखता हूं एफ एक्स यानी एक्स कंपोनेंट, और ओ बी इज इक्वल टू एफ, तो यहां पे मैं लिखता हूं एफ। इसको मैं दोबारा यहां पे लिखता हूं कि cos थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ। अब मैं क्या करता हूं कि इस एफ को इस cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो दिस विल बिकम इक्वल टू एफ cos थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स, या इसको मैं लिखता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ cos थीटा। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम एक्स कंपोनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं फाइंड आउट करता हूं एफ वाई कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वाई को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों, हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ये भी हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो दोस्तों, इस ट्रायंगल के मुताबिक इस थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी ए बी को परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है इट इज इक्वल टू ए बी और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ओ बी, तो इट इज इक्वल टू ओ बी। ए बी जो है इट इज इक्वल टू एफ आई, तो मैं लिखता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई और ओ बी इज इक्वल टू एफ, तो मैं ओ बी की जगह लिखता हूं एफ। अब मैं क्या करता हूं कि इस एफ को इस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो दिस विल बिकम इक्वल टू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई, या मैं लिखता हूं कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें एफ यानी एस एफ का पता हो और एस थीटा का पता हो, तो हम एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इन दो इक्वेशंस के थ्रू।
अब दोस्तों अगर हमें इन कंपोनेंट्स की वैल्यू का पता हो तो हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पे ये फोर्स अमल करती है, लेकिन हमें इसकी मैग्नीट्यूड का पता नहीं है और हमें एफ एक्स का पता है, एफ वाई का पता है। तो फिर इन दो कंपोनेंट्स को यूज करते हुए हम एस एफ की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसके लिए मैं सपोज करता हूं कि लेट सपोज ये एक फोर्स है, किसी ऑब्जेक्ट पे अमल कर रहे हैं, उसके दो कंपोनेंट्स है एफ एक्स और एफ वाई। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहां पे अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ओ बी, तो मैं लिखता हूं यहां पे कि ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू ओ ए। तो मैं लिखता हूं यहां पे बेस की जगह ओ ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए बी। तो मैं लिखता हूं यहां पे ए बी का स्क्वायर। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि अगर इस साइड का मैं अंडर रूट ले लो तो दिस विल बी इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब यहां पे अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, ओ बी जो है इट इज इक्वल टू एफ, तो यहां पे मैं लिखता हूं ओ बी की जगह एफ और ओ ए की जगह मैं लिखता हूं एफ एक्स। तो दिस विल बिकम इक्वल टू अंडर रूट ओ ए की जगह मैं एफ एक्स लिखता हूं एफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी की जगह मैं लिखता हूं एफ वाई। तो दिस विल बिकम इक्वल टू एफ वाई स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें एफ एक्स का पता हो, एफ वाई का पता हो, तो हम इस फोर्स की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यानी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अमल कर रही है, उसकी डायरेक्शन अगर हमें पता ना हो तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम टेंजेंट थीटा यूज़ करते हैं। हमें पता है दोस्तों कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये इक्वल है टेंजेंट थीटा के। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू दिस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए बी, तो मैं लिखता हूं यहां पे कि ए बी डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू ओ ए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओ ए। यहाँ पे अगर हम देखें ए बी इज इक्वल टू एफ वाई, तो ए बी की जगह मैं लिखता हूँ एफ वाई और ओ ए की जगह मैं लिखता हूँ एफ एक्स। तो मतलब यह है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स। इस फोर्स की डायरेक्शन को हम थीटा के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि टेंजेंट इनवर्स लेता हूं। तो टेंजेंट इनवर्स लेने के बाद यहां पे ये टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास यहां पे थीटा रह जाएगा। तो थीटा विल बी इक्वल टू, इस साइड पे भी टेंजेंट इनवर्स, तो टेंजेंट इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स। तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वो तमाम इक्वेशंस हैं जिसके थ्रू हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ऐड करके हम मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इस इक्वेशन के थ्रू हम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। So this is something about the resolution of forces. Thank you.